खाजुड़ा विधानसभा क्षेत्र में खाजुवाड़ा और छतरागढ़ का लोग बहुत ज़्यादा संघर्ष करो। इस संघर्ष की बातें जयपुर के गलियारा तक पहुंची और जयपुर के गलियारा तक पहुंचने के बाद में काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस है जो आज मिलो है। राम राम नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मेरे सागे हैं सीनियर साथी मेरा सुरेंद्र जी डेलू। फेसबुक पेज है, अगर खाजुड़ा विधानसभा क्षेत्र की पल पल की अपडेट अगर आपने जाननी हुए तो टैग करेडो है मेरे नीचे, बी पेज पर क्लिक करके आप फॉलो करो और पल पल की अपडेट है बा आऊँ लेता रहो। सर स्वागत है आपको, पहली बार हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश जी। सर मैं आज की पूरा एनालिसिस समझना चाहूँगा थारे मार्फत, आप क्या समझ रहे हो आज की वार्ता के बाद में? देखिए सुदेश जी, जो धरना चल रहा है पिछले 2 सप्ताह से, अब वो धरना निर्णायक मोड़ पे है। हालांकि ये पहली बार बड़ा आंदोलन 2004 के बाद खाजुड़ा में अगर कोई आंदोलन हुआ है तो वो जिले में यथावत को लेकर हुआ है, पहली बार। इस आंदोलन में एक खासियत बात यह भी रही है कि यहाँ पर बिल्कुल शांति तरीके से आंदोलन हुआ है। लोगों ने अपनी बातें रखी है, यहाँ पर प्रदर्शन किया है, सांकेतिक चक्का जाम भी किया है, लेकिन शांति तरीके से किया है। अब जो 2 सप्ताह के बाद में उस मोड़ पे यह आंदोलन पहुंच गया है कि ये अब नतीजे की घड़ी है। 1-2 दिन में नतीजा भी आएगा। जिस तरीके से 2 बार यहाँ का शिष्टमंडल, जो खाजुला बचाओ संघर्ष समिति का शिष्टमंडल जयपुर गया, 1 सप्ताह पहले भी गया और अभी भी गया। कैबिनेट मंत्री गोविंद राम से भी मिला, सीएम अशोक गहलोत से भी मिला, और अब आज की जो खबर अपने पास आ रही है उसमें कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल सीएम अशोक गहलोत से मिले हैं। सकारात्मक इनकी बातें हुई है, बढ़िया माहौल में बातें हुई है, और बातों में यह भी निकल कर आ रहा है कि अब हरी झंडी भी दे दी है गहलोत ने, और इसी को लेकर यहाँ पर कुछ उत्साह का माहौल भी है। कैबिनेट मंत्री के यहाँ पे जो कांग्रेसी नेता हैं उन्होंने भी इसी आंदोलन के अंदर मंच से निर्देश भी दिए हैं कि कल कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल जैसे यहाँ पर पहुँचेंगे तो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचें। हालांकि अभी जो बातें आ रही है उसमें अभी भी 2-3 दिन लगेगा। हालांकि डी नोटिफिकेशन जारी होने में वक्त लगेगा। अपने भी मानते हैं भी ये थोड़ा बड़ा मामला है, सीएम के लेवल का मामला है, राम लुबैया कमेटी है उनसे भी मिलेंगे। तो कैबिनेट मंत्री कोटा के भी प्रभारी हैं, उधर भी जा रहे हैं। अपना काम छोड़कर कल वो खाजुवाला छतरगढ़ पहुँचेंगे, और खाजुवाला छतरगढ़ पहुँचना समझ में आ रहा है क्योंकि उन्हीं की विधानसभा में 2 जगह बड़े आंदोलन हो रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव भी हैं, लोगों की ये बड़ी समस्या भी है। इस समस्या को निस्तारण के लिए कल वो आएंगे, धरना स्थल पर पहुंचेंगे, बात भी करेंगे। जिस तरीके से दिशा निर्देश मिले हैं गहलोत साहब से, उसी दिशा निर्देश के अनुरूप अब उनको कुछ न कुछ उनकी नब्ज टटोलेंगे। आंदोलन समाप्त भी होगा धीरे धीरे, और इन लोगों का यही कहना है कि भी हमें डी नोटिफिकेशन जारी करें, हम अपना धरना खत्म कर देंगे। सर आपने लाग रही है कि गोविंद राम जी मेघवाल साहब माननीय कैबिनेट मंत्री खुद कई आंदोलन का हिस्सा रेड़ा है। मैंने भी कई दफ़ा बताएड़ो है कि लाठियाँ और डंडा खाएड़ा है, तो बे आंदोलन की परिभाषाओं भली भांति परिचित है। तो मतलब काफ़ी दिनों के बाद में आपने लग रही हो कि मंत्री जी आंदोलनकारियों के दर्द ने समझो है, और भी बाद में एक पॉजिटिव रिस्पांस भी बांधी है जनता ने। हालांकि एक आप बहुत बड़ी बात आप इन्हें के नज़रिए में देखा कि खुद आगे धरना स्थल पर और जनता ने शांत करना आ एक अपने आप में एक बड़प्पन की बात होगी शायद। ये ऐसा है सुदेश जी, मंत्री जब भी अपना भाषण देते हैं तो कई बार वो ये बातें कहते हैं भी मैं नेता ऐसे नहीं बना हूँ, मैं कॉलेज में मैंने डंडे खाए हैं, मैंने संघर्ष किया है, और लंबा उनका संघर्ष रहा है। और उसी संघर्ष की बदौलत वो 2 बार विधायक भी रहे हैं, राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। तो सरकार उनकी बात मानती है तो वो आंदोलन पर भी ये बातें कहेंगे। और आंदोलन में जितने लोग हैं उनको सबसे पहले अपने कैबिनेट मंत्री जो स्थानीय विधायक हैं उनसे उम्मीद है भी वो आकर हमारे को आश्वस्त करें। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से आज जो वार्ता सीएम से हुई है और राम लुबैया कमेटी से वार्ता होगी, इसका पूरा परिप्लान जो बनाया जाएगा, वापस इसको यथास्थिति में रखा जाएगा, इसी को लेकर वो कल समझाने के लिए यहाँ पर आंदोलन में पहुँचेंगे।
लोग उनकी भी भावना समझते हैं। हालांकि पिछले 10-15 दिनों से लगातार वो आंदोलन की पल पल की अपडेट ले रहे हैं, उनको सब पता है, वो खुद अपने मुंह से इसको ऐतिहासिक आंदोलन बता चुके हैं। हालांकि गोविंद जी एक ऐसे नेता हैं, उन्हीं के समय में जब वो विपक्ष में थे तो पानी की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन करते थे, 15-20 हज़ार लोगों की भीड़ जुटती थी, तो उनको पता है भी आंदोलन कैसे लड़ा जाता है, संघर्ष क्या होता है, वो इनकी रग रग से वाकिफ़ हैं। जिस तरीके से ये लंबा आंदोलन जो चला है, अब इस आंदोलन का अंत होगा और इसी बात पे अंत होगा भी इसको यथावत रखा जाएगा। तो मैं ये मानता हूँ कल जिस तरीके से मंत्री आएंगे तो दिशा निर्देश सीएम से मिले हैं, वो इनको आश्वस्त करेंगे। लगातार यहाँ 28 लोग भूख हड़ताल पर, आज 7वां दिन है, लगातार बैठे हैं, 2 की तबीयत भी बिगड़ी है। छत्तीसगढ़ में भी 8 लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, एक की तबीयत बिगड़ी है, बीकानेर भी रेफर किया है। तो ये जो बातें सामने आ रही है तो इसको लेकर गंभीर भी है। वो इन्हीं से उम्मीद करेंगे भी आप जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं वो भूख हड़ताल ख़त्म करें। आपकी बात सरकार तक पहुंचाई गई है और निश्चित रूप से राम लोहिया कमेटी से मिलकर इन जिले में इन क्षेत्र को, खाजूवाला और छत्तीसगढ़ को यथावत रखा जाएगा। हालांकि एक और बात है सुदेश जी, ये क्षेत्र हमेशा सिंचित इलाके से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, अनूपगढ़ की भी कदर करते हैं, जिले का भी स्वागत करते हैं, लेकिन पीड़ा है इनकी। ये 1971 में जब IGNP आई, 1976 में ज़मीनें अलॉट हुई, तो इन लोगों का वो दर्द है कि आज हम कुछ खो रहे हैं, इतने वर्षों में हमने कुछ पाया है, वो एकदम हम खो ना दें, इसी को डर से इन्होंने लोगों ने ये आंदोलन किया, सरकार तक बातें पहुंचाई। अब उस बातों का रिस्पांस पॉजिटिव आ रहा है, सकारात्मक बातें हमारे सामने आ रही है कि निश्चित रूप से समय जरूर लग सकता है 2-3 दिन का, लेकिन यह यथास्थिति रह जाएगा, और खाजूवाड़ा और छत्तीसगढ़ दोनों। सर, खाजूवाड़ा में और छत्तीसगढ़ में बिन मौसम होली और दिवाली आने की संभावना कल 10 बजे बाद में? देखो, ये ऐसा है सुदेश जी, लगातार जो संघर्ष कर रहे हैं यहाँ के कुछ चुनिंदा लोग, ये वो भी हैं जो अनूपगढ़ को भी चाहते हैं, अनूपगढ़ की संस्कृति की भी लिहाज करते हैं, अनूपगढ़ क्षेत्र की भी कदर करते हैं, इस साइड के रहने वाले भी लोग हैं। होली दिवाली वाला तो नहीं है, लेकिन कल नहीं तो 2-3 दिन में होली और दिवाली का जश्न इसी क्षेत्र के लोग मनाएंगे। और लगभग 90 से ज़्यादा % लोग बीकानेर में रहना पसंद करते हैं। बीकानेर की संस्कृति की बात है या बीकानेर से अपना लगाव है। हालांकि विशेष तो माने तो अपने जो ज़मीनें अलॉट हुई थी तो इसी क्षेत्र के लोग हैं, उनका जुड़ाव भी है। बीकानेर वह एक ज़िला है जिसमें अगर भारत में कहीं भी अपने जाके जिगर करें तो राजस्थान का नाम लेने की जरूरत नहीं है, बीकानेर ही एक राजस्थान की पहचान है। तो कल आप अगर बात करें तो होली दिवाली एक साथ बिल्कुल मनाएंगे, लेकिन कल नहीं मन पाएगी, जहाँ तक मेरा आइडिया है 2-3 दिन लगेंगे और दोबारा भी आएंगे कैबिनेट मंत्री, डी नोटिफिकेशन लेकर आएंगे। जो बोर्डों पर अनूपगढ़ लिखा गया है वो जल्द बीकानेर भी होगा, लेकिन ये सब भविष्य की बातें हैं। अपने तो सिर्फ इतना कह सकते हैं भी अब माहौल कुछ इनके पक्ष में बनता हुआ नजर आ रहा है। खाजूवाड़ा प्रशासन की बात करूंगा मैं सर, नया थाना अधिकारी आया है और नया थाने अधिकारी आने के बाद में ये तो मोटो बवाल मच गयो, लेकिन हैंडल बहुत ज़बरदस्त तरीका में मांग करियो वर्मा साहब। तो आप इनके नज़रों देखो, मतलब खाजूवाड़ा में एक ज़बरदस्त छवि का, एक ईमानदार भी कह सकूँ और एक मतलब एक गजब और दबंग छवि का मतलब मिला है, ताकि कोई भी मिस हैपनिंग को नहीं हुई, चाहे वार्ता का दौर हुआ है या फिर भीड़ ने शांत करने का दौर हुआ है, बिना मिस हैपनिंग इतना मोटा आंदोलन ने हैंडल करियो है। तो वर्मा साहब की आप कार्यशैली ने किया देखो। बिल्कुल, अभी नए आए हैं वर्मा साहब, हालांकि शानदार व्यक्तित्व के धनी है। जिस तरीके से ये जो आंदोलन पिछले 15 दिनों से चल रहा है, उस आंदोलन में लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पल पल की जो रिपोर्ट है ऊपर अधिकारियों को भी भेजी है, सरकार को भी अवगत करवाया है और लॉ एंड ऑर्डर को इन्होंने मेंटेन किया। विशेषकर SHO साहब हैं, CO साहब विनोद जी हैं, SDM साहब हैं, मतलब कुल मिला के यहाँ का प्रशासन शानदार है। और धरने के अंदर खुद पहुँचते हैं, ज्ञापन भी लेते हैं, किसी प्रकार का वो ईगो नहीं। हालांकि धरने में वहाँ पर लोगों ने कहा था कि अब हम ज्ञापन यहीं सौंपेंगे, तो SHO है वो लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, पूरे दिन उन्हीं धरनार्थियों के बीच में बैठते हैं। SDM और CO खुद मौके पर पहुँचते हैं, ज्ञापन लेते हैं। तो ये एक इस तरीके का इन्होंने मेंटेन किया है, बड़ा शानदार मेंटेन किया प्रशासनिक अधिकारियों की। मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। और लगातार
जितने धरने के अंदर वहाँ चाहे राजीव सर्किल पर चक्का जाम किया हो, चाहे 3 युवक जो टंकी पर चढ़े हो, तो टंकी पर चढ़ने के 15 मिनट बाद में खाजूवाला के एसएचओ राम प्रताप जी वर्मा ने एक मैसेज जारी किया, तुरंत अपनी गाड़ी के अंदर जो लगा हो उसको मैसेज दिया भी आप तुरंत नीचे उतरिए, आपकी बात सुनी जाएगी। तो कहीं ना कहीं बड़ा शानदार इनका व्यक्तित्व रहा है प्रशासनिक अधिकारियों का, और उसका नतीजा भी ये हुआ है कि यहाँ पर उग्र आंदोलन नहीं हुआ। सर 2 अंतिम प्रश्न रहेगा। सेकंड फर्स्ट प्रश्न हो रहेगा कि सर खाजूवाड़ा में इतना दिन से आंदोलन चल रहे है, आप दुकाना बंद देख रहे हो, व्यापारी मतलब आपको व्यापार ठप करके बैठा है, और कठिन कठिन जो बिहारी जो लोग है मतलब प्रदेश इस जगह एडा है, वहाँ भी कुछ राशि है जो समिति ने सौंपी है। तो आप देखो भी खाजूवाड़ा के प्रति इतो प्रेम की 12 लोग एडा है, वो एक कई पार्टी की तरफ हवालों ने दे के एक जनमानस की एक संगठित आस्था बनी, और इतो मोटो आंदोलन है जो आज सफल हो रही है। आप देखो खाजूवाड़ा की भावना एक हुई है। सुदेश जी, मैं उस आंदोलन को लगातार कवरेज कर रहा हूँ जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ था, और इन लोगों ने कहा था कि हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, तो हमने उसी तरीके से इस आंदोलन को कवरेज किया है। जिस तरीके से इन्होंने एक रैली निकाली थी 7वें 8वें दिन, बड़ी रैली थी, जिसके अंदर स्वाभाविक सी बात है मोटरसाइकिल गाड़ियां तो थी, लेकिन यही बिहारी जिसकी आप बात करें वो अपनी बैलगाड़ी लेकर पूरे बाजार के अंदर इन्होंने रैली निकाली थी। तो जिस तरीके से व्यापारियों का अगर अस्तित्व जुड़ा हुआ है बीकानेर से, तो ये लगातार यहाँ पर 20-30 सालों से जो धान मंडी में काम करते हैं, तो इनके भी अस्तित्व की लड़ाई है। इन लोगों ने भरपूर साथ दिया है। बाजार जिस तरीके से अपने बात करें तो 15 दिन, बाजार एक दिन ही अगर बंद होता है तो भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस समय खेतों में अच्छी फसलें खड़ी है, पेस्टिसाइड की जरूरत है, हर किसी को किसी न किसी दुकानदार से सामान की जरूरत है, लेकिन एकजुटता, एक यूनिटी, एक संघर्ष जिस तरीके से खाजूवाड़ा के लोगों ने लड़ा है, बड़ा ही शानदार और बड़ा ही शालीनता तरीके से, किसी तरीके का आंदोलन उग्र नहीं हुआ, हर लोगों ने यहाँ पर मदद की है। एक और बताऊं मैं आपको, जहाँ धरना चल रहा है उस धरने के बैक साइड के अंदर लंगर चल रहा है, कितनी बड़ी बात है। और लंगर चलाने वाले कौन है? यहाँ पे कोई होटल वाले नहीं है, वो सब लंगर वही लोग चला रहे हैं जो खुद दुकानदार है, खुद होटल चलाते हैं, जिनका होटल पिछले 15 दिनों से बंद है। वो होटल संचालक वहाँ पर पकोड़े बना रहे हैं, वहाँ पर समोसे बना रहे हैं, वहाँ पर सब्जी रोटियाँ बना रहे हैं, और आंदोलन में दूर दराज के लोग आते हैं, एक लंगर के रूप में खाना करते हैं। तो ये एक जो संघर्ष है, ये किसी पदाधिकारी नहीं है, इसके अंदर सिर्फ खाजूवाला बचाओ संघर्ष समिति का में जो पंच है वो इनमें प्रधान है, यानी कि कोई इनका मुखिया नहीं है। और बड़ी बात ये है भी जिस तरीके से ये लगातार जो संघर्ष लड़ा है इन्होंने, बड़ा शांति तरीके से लड़ा है। अंतिम प्रश्न है सर, आप देखो कि जो लोगों को एक हुजूम उमड़ो भी बाद में गोविंद राम जी मेघवाल है जो सीरियस होया, और जो अठू डेलीगेशन की बाकी वार्ता भी करवाई है। आप मानो कि कांग्रेस पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी 19 जिला की एक बहुत बड़ी घोषणा की है, जिसका मतलब मान्यो जा सके कि चुनाव जीतने के लिए ही दिया है, यथावत स्थिति में रख दिया जाएगा। गहलोत सरकार को बहुत मोटो फैसलो। आप मानो कि अब खाजूवाड़ा और छत्तीसगढ़ को प्रभाव बाकी जगह प्रभावित करे, वो कड़ी कड़ी सरकार के तरीका निर्णय लेना लिया। आप अगर डीएनए टेस्ट करवाएंगे? ऐसा है सुदेश जी, जिस तरीके से मास्टर स्ट्रोक तो गवर्नमेंट ने खेला है 19 जिलों का, और सरकार ये चाहती है कि पहली बार ये रिपीट हो, यानी कि हालांकि यहाँ पर इतिहास रहा है बीजेपी कांग्रेस पलटती है, लेकिन अब की बार गवर्नमेंट ये चाहती है, कांग्रेस गवर्नमेंट ये चाहती है कि इस इतिहास को दोहराया जाए, पहली बार कांग्रेस की सरकार रिपीट हो। इसको लेकर जिस तरीके से जितने भी विधायक हैं वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना उनको आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। खाजूवाला जिस तरीके की सीट है, सीमावर्ती क्षेत्र है, खाजूवाला की अलग पहचान है। कई 1999 की अगर बात करें तो यही एशिया की एक 7वीं मंडी थी कॉटन के मामले में, और आंदोलन भी यहीं से होते हैं, और राजस्थान में नाम भी खाजूवाला का कई बार सामने आता है। तो यहाँ की जो विधायक हैं, पहले हमारी लूणकरणसर विधानसभा थी, खाजूवाला विधानसभा हुई, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार जो विधायक बनते हैं बहुत कम चांस होता है वो सरकार के विधायक हो, यानी कि ये सीट विपक्ष की रहती है। और अब की बार ये था भी यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस के विधायक बने, और हमारा सौभाग्य है कि यही स्थानीय विधायक आज आपदा और प्रबंधन मंत्री भी हैं। तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और खाजूवाड़ा का आंदोलन है, ये अगर इनमें यथास्थिति रहती है तो निश्चित रूप से ये विधानसभा भी सेफ है। अगर इसमें फिर कोई फेरबदल होता है
तो ये भी सोचने वाला निर्णय होगा। सरकार जिस तरीके से लगातार क्षेत्र के अंदर अनेक प्रकार की योजनाएं लेकर आई है, उसको गिनाएगा कौन? उसको गिनाएगा स्थानीय विधायक ही, चाहे वो मंत्री है चाहे वो विधायक है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार की जो पॉलिसी ये है कि सरकार को रिपीट किया जाए, जो आंदोलन चल रहा है उसको भी उनकी बातों को सुना जाए। दूसरी ओर यहाँ पर एक खोखा यूनियन वाला भी आंदोलन चल रहा है, तो कल मंत्री आ रहे हैं तो कल वो जिले की बात को लेके हैं, लेकिन उनको भी उम्मीद जगी है कि हमारे विधायक आ रहे हैं, हमारे मंत्री आ रहे हैं, हमारी भी बात सुनेंगे। तो सरकार के नुमाइंदों से बहुत उम्मीद होती है जनता को, और यही चाहते हैं कि आगामी चुनाव है, 2 महीने बाद में चुनाव है, किसी प्रकार का आंदोलन ना हो, स्थिति खराब ना हो, विधानसभा में अपने जहाँ भी जाएं तो अपने कोई खिलाफत ना करें। बहुत बहुत आभार सर कीमती समय देने के लिए। तो यह सुरेंद्र जी डेलू जो नेशनल मीडिया को एक बहुत अभिन्न अंग है और एक ज़बरदस्त हिस्सों है। तो आपके डीएनए में काफ़ी उच्च स्तर की वार्ता है जो करी है, और एक सिंपल तरीका में समझाने को प्रयास करियो है कि कांग्रेस पार्टी में जो कशमकश की जो दवाई चल रही है, और दवाई में स्पेशल तौर पर जो आंदोलन की नमूनिया नुमी बीमारी जो चल रही है, बा शायद अब एंटीबायोटिक दवाइयों ख़त्म होने वाली है। आभार, धन्यवाद, नमस्कार।